हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे सोनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये उठ गए हैं और मैं बिस्तर समेट रही हूँ। बिस्तर समेट के मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खीर बनाई थी मिष्टी के लिए। मिष्टी का मन था तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मैं तो खाती हूँ। ये सब्जी है, ये खीर है, इसमें है पराठे। एक हमारा टाइम था, पराठे बना दिया, अचार रख दिया। जाओ, हो गया, जाओ ले जाओ। किसी किसी के कुछ तो उसमें ले जाते थे, रुमाल में बांध के। मेरे लिए चाय गरम कर रही हूँ, अब मैं पी। घर कैसा फैला है देख रहे हो। अब सब पूरा क्लीन करना है, सुबह बस नाश्ता बनाने की। और ये लोग लेटे रहते हैं, फिर एकदम से जाते हैं। अब पूरा घर खाली हो गया, अब मैं अपने ये करती रहती हूँ आराम से। पैर की नसें कैसी हो रही हैं, बहुत दर्द करती है ये। तो पतिदेव मिष्टी को छोड़ के आगे मैंने लगा दी उनके लिए थाली। तो थोड़ी सी खीर बची थी, उनको भी दे दी। और आम काट दिए, वो आम उन्हें बहुत पसंद है। तो आम ये रेडी हो गए थे, तो इनको भी दे दिया खाना। सब्जी कैसी हो रही? मिष्टी के लिए बनाई थी मैंने थोड़ी सी खीर। अभी बैग मंगाया था, वो आज पार्सल मिल गया है। और जो कलर मेरी बेटी ने मंगाया था, मुझे वो कलर नहीं लग रहा है। देखो आजकल ये बहुत हो रहा है, जो मंगाओगे वो नहीं आएगा, दूसरा ही आता है। ये है, मैं अभी खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। दोबारा से में बनते भी बहुत होती है। ये है, देखो कितना अलग है। पूरा कलर ही चाहिए, पूरा कलर सेम तो है ही नहीं। वो छोटा बैग है, मैंने मना किया था कि ऑनलाइन मत मंगाओ, मगर ये लड़की मानती नहीं। मैं तो बनाती हूँ रूअफ़ज़ा का शरबत, आप लोगों को भी आ जाए तो आ जाओ। मन हो रहा था नींबू पानी पीने का मन हो रहा था, नींबू ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये पी लेती हूँ। इसको तो मैं दही में डाल के ज़्यादा यूज करती हूँ। मुझे मैंने निकाल ली थी दाल, फिर एकदम से मूड बदल गया कि दाल नहीं बनाएंगे, तो फिर दाल को ना वापस रख दी थी। और फिर आलू के कोफ्ते, बहुत दिन हो गए थे आलू के कोफ्ते नहीं खाए थे, क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाता है ना। तो अच्छे तो लगते हैं खाने में, लेकिन नुकसान करते हैं। तो कभी कभी बना लेती हूँ। तो काफ़ी समय हो गया था नहीं खाए थे। फिर ये आलू आ गए थे, दीदी ने भिजवाए थे आलू, तो मैंने कहा इनको रख देती हूँ। फिर मैंने बोरी काट के मैंने सारे आलू रख दिए थे बड़े वाली टोकरी में। तो अंधेरा देख रहे हो, अंधेरा इतना हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने चावल निकाल लिए थे, थोड़े से चावल भी बनाए थे। और फिर मूड घूम गया, फिर मैंने 2 आलू लिए, उनको कद्दूकस कर लिया और उसी में मैंने बेसन वेसन डाल के पकौड़ी बना के अपने आलू के
कोफ्ते बनाने की तैयारी करने लग गई। तो पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है इसकी, अगर खाओ आप तो इसकी भी बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं तो गोल, जब गोल आलू काटते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। लेकिन ये मैं कोफ्ते बना रही थी, तो कोफ्ते के लिए तो इनको इस तरह से आलू को छीलना पड़ता है और इनको कद्दूकस कर लो तो तभी तो कोफ्ते बनेंगे। नहीं तो अगर गोल आलू काटोगे तो वो तो उनकी भी सब्ज़ी अच्छी बन सकती है। एक बार ट्राई करूँगी, देखती हूँ कि उनकी सब्ज़ी कैसी बनती है। गोल आलू काट के जिनकी पकौड़ी बनती है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई भी चीज़ है उसकी सब्ज़ी अच्छी ही ना बने। तो मैं तो कभी नमकीन की भी, मैंने बहुत बार नमकीन की बनाई है। आप लोगों ने बनाई हो तो बताना। मैं नमकीन की तो इतनी टेस्टी लगती है, मैंने एक बार बनाई थी, फिर तो सबको इतनी अच्छी लगी, तो कई बार बनवा चुके हैं मुझसे। यहाँ मैंने एक मिर्च ले ली है और पानी से धो ली थी। और धुल के मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि सड़ जाती है। मैंने बहुत बार धो के रखी है तो सड़ जाते हैं। या तो उनको बाहर रख के रहने दो, तब तो सही है, थोड़ा पानी निकल जाए। और बाहर रखो तो फिर मच्छर इतने आते हैं कि फिर वो आधे तो मच्छर ही बैठे रहते हैं, तो ये दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं धुलती हूँ, मैं जब यूज करती हूँ उसी टाइम धुल लेती हूँ। यहाँ मैं धनिया लेके आई थी, मैंने उसको भी धुल लिया था। और मिष्टी भी आ गई थी स्कूल से। मिष्टी पता नहीं पैंथर को पानी पिला रही थी जाने क्या, उसी के लिए पानी लेके जा रही थी, तो वो उसी में ही लगी। मुझे कुछ नहीं पता चला कि वो क्या कर रही है, मैं तो अपने खाना बनाने में मस्त थी। मिष्टी आ तो बहुत पहले से गई थी, लेकिन उसने ड्रेस नहीं उतारी थी। मैं बोल रही थी ड्रेस उतार लो, तो वो आते ही वो सीधे टीवी देखने लगी। उसे टीवी और कि मुझे भूख लग रही है मम्मा खाना बनाओ। तो शाम इतनी हो गई थी, मैं भी आई थी उन्हीं के साथ, मैं भी आती हूँ फिर थक जाती हूँ। मान लो तो पैदल आना, यहाँ पहाड़ों में चलना बहुत मुश्किल होता है, तो इतनी थकान हो जाती है। मैं थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद मैं चाय बनाई, चाय पी, फिर मैं लगी थी ये काम में। तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। 6 बजे तो मैं घर पर ही पहुंचती हूँ, पैदल आती हूँ तो 6 बज जाता है मुझे आने में, तो फिर अंधेरा तो हो ही जाएगा। आज तो ये बादल की वजह से और अंधेरा लगने लग जाता है जल्दी। सुबह से शाम तक बस लगे रहो, काम करते करते चली जाती हो और आती हो, काम में लग जाती हो। बस ये कहने को तो लोग कहते हैं कि क्या काम करते हो, लेकिन जब जो करते हैं उसे पता है कि काम देखो सबके पास अपना अपना होता है। आदमी बाहर करते हैं तो औरतें घर के अंदर करती हैं, काम तो करती ही हैं सभी। फिर उसके बाद पति देव भी आ गए थे, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, तो वो भी कह रहे थे आज भूख लग रही है फटाफट बनाओ खाना। मैंने कहा चलो ठीक है। पूछ रहे थे क्या बना रही हो, मैंने कहा कोफ्ते बना रही हूँ। यहाँ मैंने पकौड़ी निकाल ली थी, उसके बाद मैंने जीरा डाला था और हल्दी धनिया अपना वही मसाला, और मैंने सच में कुछ नहीं डाला था। वैसे तो मैं टमाटर का पेस्ट डालते थे और टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कुछ नहीं डाला था। मैं टमाटर और प्याज की ग्रेवी भी डालती हूँ, तो ये सामान नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने नहीं डाला था। फिर मैंने पकौड़ी बनाई थी, तो थोड़ा सा उसका मिक्सर बचा लिया जाता है ग्रेवी के लिए। तो कुछ भी मत डालो उसमें, तब भी बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ापन आ जाता है। तो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी, थोड़ी ही बनाई थी शाम के लिए ही कि बचे ना, जो कि
फिर बाद में बच जाती है अगर ज़्यादा बना लो। इतना ज़्यादा मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। तो सब लोग बोले पराठे और बना लो, तो मैं फिर इसके साथ ना पराठे पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आलू के कोफ्ते के साथ। और बाहर देख रहे हो कि उजाला आ रहा है, उजाला बाहर लाइट जल रही है। तो यहाँ देखो सब लोग खाना खा चुके थे और ये मेरी थाली है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।